नमस्कार। डेली जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो डेली जीके का टॉपिक है वो आज के दिन का एक दिवस है। आज है 29 जून और आज मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। राष्ट्रीय स्तर पर जो ये सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है, किसके योगदान को याद किया जाता है, ये हम डिस्कस करेंगे। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के बारे में कुछ और फैक्ट, और हम ये भी देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस क्या मनाया जाता है और किस तिथि को मनाया जाता है। इस कोर्स को शुरू करने से पहले, इस आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपके लिए एक सूचना देना चाहता हूं। आपको एक सूचना हमारी टीम की तरफ से है कि यदि आप बीईओ, आरओ, एआरओ या फिर पीसीएस का 2020 का एग्जाम दे रहे हैं तो हमसे आप टेस्ट सीरीज या क्रैश कोर्स प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपकी एग्जाम में इस तरीके से मदद करेगा कि अगर आप अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में कुछ असहज महसूस कर रहे हैं, कुछ कमी रह जा रही है, तो वो आपकी हेल्प करेगा। इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट upsctarget.com या हमारा ऐप IAS प्रेप अकेडमी पर विजिट करना चाहिए, या फिर हमें 6307281212 पर कांटेक्ट करना चाहिए। व्हाट्सएप नंबर ये है और आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, और इसका उत्तर मैं आपको दे चुका हूं। 29 जून को यह मनाया जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 29 जून को जो ये राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस सांख्यिकीय प्रणाली और आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक व्यक्ति हैं जिनके योगदान के लिए मनाया जाता है। और ये कौन है जिनके योगदान के लिए मनाया जाता है, उनके नाम पर मनाया जाता है। तो ये है प्रशांत चंद्र महालनोबिस। आपने पीसी महालनोबिस का नाम सुना होगा, तो ये वही है प्रशांत चंद्र महालनोबिस। और इन्हीं की याद में, इन्हीं के जो इनका कार्य रहा है, इन्हीं के कार्य को ध्यान में रखते हुए 29 जून को ये मनाया जाता है। और 29 जून 1893 को इनका जन्म हुआ था कोलकाता में। 29 जून इन्हीं का बर्थडे होता है, इसीलिए ये तिथि चुनी गई थी। तो बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सांख्यिकीय पत्रिका सांख्य की स्थापना किसने की थी। ये पहली पत्रिका थी सांख्यिकी के क्षेत्र में, स्टेटिस्टिक्स के क्षेत्र में पहला ये जर्नल था सांख्य। और इसकी स्थापना किसने की थी, अगर ये प्रश्न आपसे कभी पूछा जाता है तो इसका सही उत्तर है प्रशांत चंद्र महालनोबिस या पीसी महालनोबिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशांत चंद्र महालनोबिस के बारे में ये जो कथन दिए हैं, इनमें से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है, कौन सा कथन सही नहीं है। इनका जन्म कोलकाता में हुआ था, बिल्कुल सही है। 29 जून 1893 को इनका जन्म कोलकाता में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, और इसीलिए इस डेट को चुना गया है ना। और 1893 में हुआ था। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के सूत्रधार थे। अगला स्टेटमेंट है कि इन्होंने भारत में मानव मिति में विद्वता हासिल की, ये भी सही है। एंथ्रोपोमेट्री में इनका बहुत बड़ा रिसर्च था और बहुत बड़ा योगदान था, तो ये सी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। और भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना के लिए बड़े पैमाने पर नमूना सर्वेक्षण की योजना में योगदान इन्होंने दिया था, ये भी बिल्कुल सही है। इनका जो योगदान था ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में नहीं था, ये जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था, सेकेंड 5 ईयर प्लान में इनका योगदान था। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। आपको ध्यान होगा कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है इसको नेहरू महालनोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता है। डेली 30 की क्लास जिन्होंने किया होगा उसमें योजनाएं हमने डिस्कस की थी, तो वहां उन्होंने पढ़ा होगा या आपने कहीं से भी पढ़ा होगा। डेली 30 रोज शाम को 8 बजे आता है, एक टॉपिक और साथ में करंट अफेयर के साथ। मेरा मानना है कि अगर आप उसको रोज देखते हैं तो कोई भी प्रारंभिक परीक्षा जो आप देने जा रहे हैं उसमें आप पास करने के निश्चित तौर पर करीब ही पहुंचेंगे। नुकसान कोई नहीं होगा, केवल फायदा होगा। और उसका हर संडे को टेस्ट होता है। उस टेस्ट में हम यहाँ के भी प्रश्न पूछते हैं, डेली जीके के और डेली 30 के। और उस टेस्ट में जो टॉप करता है उसकी लिस्ट हम जारी करते हैं, और जल्द ही उनके लिए हम कुछ पुरस्कार की भी योजना बना रहे हैं। अगला प्रश्न है, सरकार ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ को, जिसका अंग्रेजी में फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, एनएसएसओ, इसको किसके साथ विलय करने का निर्णय लिया। अभी एक घोषणा हुई 2019 में, 23 मई 2019 में एक घोषणा सरकार ने की, और इस घोषणा के तहत जो एनएसएसओ है उसको केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जो सीएसओ होता है,
सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस CSO उसके साथ विलय करने का निर्णय लिया गया। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है अगर आपसे ये पूछा जाए तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसको मिनिस्ट्री ऑफ SPI कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसी के अंतर्गत, इसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है। अगला प्रश्न है, विश्व सांख्यिकी दिवस प्रत्येक 5 वर्ष पर किस तिथि को मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष नहीं मनाता, प्रत्येक 5 वर्ष पर पूरा विश्व इसको मनाता है। और ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी, 2010 में पहला मनाया गया, 2015 में फिर मनाया गया। अब इसकी जो बारी है वो 20 अक्टूबर 2020 को मनाए जाने की बारी है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। और अंतिम प्रश्न है आज की इस क्लास का कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2020 की विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खास करके जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम है इसमें विषय वस्तु पूछी जाती है, क्योंकि ये लक्ष्य होता है, ये थीम होती है जिसको आगे के वर्षों के लिए टारगेट किया जाता है। और आप जब अपने सर्विस में पहुंचेंगे जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी आपको कुछ ऐसे ही लक्ष्य हासिल करने हैं, इसलिए थीम इंपॉर्टेंट होती है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2019 की जो विषय वस्तु थी उसी विषय वस्तु को आगे कंटिन्यू किया गया है। सतत विकास लक्ष्य जो SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उन्हीं पर वो आधारित थी। और इसको भी SDG 3 और SDG 5, SDG 3 में दिया है स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करें और सभी उम्रों के लिए कल्याण को बढ़ावा दें, और SDG 5 में दिया है लैंगिक समानता हासिल करें और सभी महिलाओं तथा लड़कियों को अधिकार संपन्न बनाएं। तो यही दोनों लक्ष्य रखे गए हैं। इस तरीके से इसका सही उत्तर C हो जाएगा। तो ये SDG 3 की बात है और ये SDG 5 की आधी बात है। तो आधी आधी दोनों बातें दी हुई, लेकिन लक्ष्य या थीम आपसे जब पूछा जाता है तो ऐसे ही देखकर पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसका PDF हम टेलीग्राम पर देते हैं, एक दिन लेट मिलता है। जिन लोगों ने कोर्स परचेज किया है उनके कोर्स के ID पे इसको अपडेट कर दिया जाता है। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको समय समय पर और चीजें मिलती रहती हैं। तो और बाकी आपको जो कोर्स ज्वाइन करना है वो आप जानकारी ले सकते हैं 6307281212 पर। हमारा ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, ये क्लासेस आप वहां भी देख सकते हैं वीडियो लेक्चर के सेगमेंट में, और आप YouTube के भटकाव से बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।